नमस्कार साथियों, सरस्वती माँ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। हम भिन्न से संबंधित बहुउपयोगी सवाल की सीरीज कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पहला भाग पहले कर चुके हैं। आज है हमारा दूसरा भाग। अगर आप पहला भाग देखना चाहते हो तो वो आज की डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल होगा, वहाँ से जाकर आप उन सवालों का सॉल्व सीख सकते हैं। तो आज अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि है हमारा 0.001 बराबर होगा 0.0001 बराबर होगा। या हमारे ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन। अब ये अपना जो सवाल है ऊपर बार वाला है, ऊपर लाइन है 0.0001। अब सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रकार के अपन ने पहले सवाल सॉल्व किए हुए हैं। तो यहाँ होगा जितने लाइन के ऊपर बार होता है उतने अपने को नीचे 9 लगाने पड़ते हैं। अब 1 2 3 4 और 4 शून्य लग जाएंगे। अब यहाँ पर आगे वाले शून्य का कोई औचित्य नहीं रहेगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1/999। तो इस तरह से विकल्प में अपना उत्तर ये सही होगा। ये अपना सवाल नंबर 12वां था। इससे पहले अपन 11 सवाल पहले भाग में कर चुके हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। हमारे बीच में एक सवाल है जिसमें 2 संख्या दी गई है, 1.06 ऊपर बार और 0.1036 ऊपर बार। इनका मल्टीप्लाई करके अपने को मान प्राप्त करना है। अब यहाँ पर अपन क्या करता है, 1.06, अब 2 के ऊपर बार है, यहाँ पर 9 2 बार लिखना है। अब यहाँ पर 36/2 बार 9 लिखना पड़ेगा। ऊपर बार हटते ही 2 बार 9 आ जाएगा। यहाँ पर बार हटा तो 2 बार 9 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 सही 6/99 होगा और ये 36/99 हो जाएगा। अब इसका सॉल्व करते हैं, 105/99 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 36/99। अब अपन इसको काटते हैं। अपने को यह 3 के पहाड़े से कटेगा 35 बार और ये 3 के पहाड़े से 33 बार कटेगा। ये 9 के पहाड़े से 4 बार, 9 के पहाड़े से 11 बार। अब अपने यहाँ पर आ जाएगा 35/33 इंटू 4/11। अब ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएंगे और 33 का मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो 363 आ जाएगा। तो इस तरह इस सवाल का जो आंसर आएगा 140/363। तो आपको यह विधि याद रखनी है। ऊपर बार या लाइन हटाते ही जितनी संख्या है उतने नीचे 9 लगेंगे। उसके बाद अपने को मल्टीप्लाई करके ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। जैसा ही पिछला सवाल किया था उसी प्रकार ये अपना सवाल है। इसका उत्तर अपने को भिन्न में प्राप्त करना है। अब यहाँ 3 के ऊपर बार है, एक संख्या है तो 3 के बटे में 1 बार 9 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर उसी तरह 4 के ऊपर बार है, यानी एक संख्या के ऊपर बार है तो 4/9 लिखना पड़ेगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 90 81। अब ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 के पहाड़े से 4 बार कटेगा, ये 3 के पहाड़े से 27 बार कट जाएगा। तो इस सवाल में अपना जो उत्तर बैठेगा 3/27। भिन्न में अपने को ऑप्शन में इस पर जाकर क्लिक करना है। तो इस तरह अपन इस सवाल का आंसर निकालेंगे। इस टाइप के सवाल आते हैं तो अपने को इस प्रकार सवाल करने हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। यहाँ अपने पास एक सवाल है, इनमें इन सब की जोड़ करनी है। 3.47, 1.04 और 3.01। यहाँ अपने ऊपर सबके ऊपर बार लगा हुआ है। अपन चाहें तो ये बार वाली संख्या जोड़ दें, यानी 47 + 4 51 और 1 52। तो इसका सीधा सट उत्तर निकालेंगे 3.52 और ये 3.52 क्या, 3 और 1 4 और
3 7 7.52 और यहाँ अपने को लगाना पड़ेगा बार। अगर इसका दूसरी विधि और देखें, इस सवाल में इस लाइन का मतलब है ये इसी सीक्वेंस में संख्या आगे बढ़ रही है। 3.47 अगर इसको बार हटा देते हैं 47 कितनी बार लिखते जाओ, इस बार का मतलब है ये 47 के सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है जो अनंत तक जाता है। अब यहाँ पर 1.04 और 04 करते रहो, अनंत तक जाता रहेगा। इसी तरह यहाँ पर 3.0101 करते रहो, अनंत तक चलता रहेगा। अब अपन इन सभी की जोड़ करते हैं तो वो आएगी 7.52 और 52 आएगी, ये 52 बढ़ता रहेगा। अब अपन यहाँ क्या करते हैं, इसको छोटा करने के लिए जो सेम जोड़े हैं उस जोड़े को सेम करके उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इस 52 को एक बार लिखकर ये बार लगा दिया, इस तरह अपना आंसर आ जाएगा 7.52 और ऊपर 52 के ऊपर ये बार आ जाएगा। इस तरह इसका आंसर निकल जाएगा। ये आपको इस बार का औचित्य समझना होगा। बार है तो वो संख्या उसी जोड़े के रूप में अनंत तक है। यहाँ 04 है, 0404। अब अपन 4 पर भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, सबके समान लिखकर उनकी जोड़ करेंगे, फिर अपना यहाँ आंसर निकालेंगे। पहले तो अपन इस ट्राई से सीधा करेंगे, ऑप्शन में अपना उत्तर आना जल्दी से कर लेंगे, और अपन इसको और अच्छे से करना चाहे तो ये वाली विधि है, इस विधि से भी कर सकते हैं। अब इसी टाइप का और दूसरा सवाल देखते हैं। अब हमारे बीच में उसी तरह है का सवाल है, सवाल नंबर 16। इसमें 3.6, 2.09, 5.3 प्लस 2.63, यह अपने को बोर्ड मास सूत्र से करना होगा। यहाँ सबसे पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ना होगा, उसके बाद इस माइनस वाली संख्या को माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले अपने को दशमलव के बाद जो डिजिट है वो सबकी सेम करनी है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 डिजिट है। तो अपन क्या करते हैं, सबकी 2 डिजिट कर देते हैं। तो यहाँ 2 डिजिट होगी 3 और ये 6 हो जाएगा, प्लस ये 2.09 हो जाएगा, ये 5 3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 3 के ऊपर लाइन है, ये 3 के क्रम में आगे बढ़ता है। प्लस ये हो जाएगा 2 और 6 और 3। अब यहाँ अपन प्लस की संख्या कौन कौन सी है, ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या। अगर इन तीनों की जोड़ करते हैं तो 8.38 आएगा। इन सब की जोड़ करते हैं तो 8.38 आएगा। अब उसमें से माइनस क्या करना है, 5.33 जो कि माइनस वाली संख्या है, इसको माइनस करते हैं। तो अपना जो यहाँ पर उत्तर प्राप्त होगा 3.05 अपना उत्तर होगा, जो कि अपने को इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार अपन इस सवाल को सॉल्व करेंगे और अपना जो आंसर ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा, जो ये आंसर होगा ये। अब अपन देखते हैं दूसरा सवाल। अब यहाँ पर अपने पास कुछ अलग टाइप का सवाल है। पिछले सवालों में जो लाइन होती थी जो दशमलव के ऊपर हुआ करती थी, अब यहाँ जो लाइन है दशमलव से पहले संख्या है उस पर है। अब अपन क्या करते हैं, इस संख्या को 2 भागों में बांट देते हैं। ये बार ये माइनस की संख्या हो जाएगी, प्लस 0.05 हो जाएगा। अब ये हो जाएगी 3 माइनस की संख्या हो जाएगी, इस बार को नीचे ले आए, प्लस 0.45 हो जाएगा। इसी तरह माइनस ये बार नीचे आकर माइनस के 2 हो जाएंगे, फिर प्लस 0.35 आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो ये माइनस वाली संख्या उसको अलग लिख लेते हैं, माइनस के 8, माइनस के 3। अब ये कोष्टक को खोलेंगे तो बाहर माइनस है और अंदर माइनस, तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे। अब पॉइंट वाली संख्या लिख लेते हैं 0.5, फिर प्लस के ये आ गए 0.45। अब ये
प्लस के ये हैं, अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएंगे माइनस के 0.35। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के 11 और ये हो जाएंगे माइनस के 9, और ये यहाँ पीछे करेंगे 0.45, 0.50 हो जाएंगे, 0.50 में से 0.35 निकल जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 0.15। अब इसको अपन इस रूप में लिखेंगे, ये माइनस है जो वापस ऊपर बाहर के रूप में चढ़ा देंगे, और यहाँ 0.15 का 15। तो इस सवाल का उत्तर आएगा ये, जो अपने को ऑप्शन में सही करना है। कुल मिलाकर जो ये आगे वाली संख्या है, इनकी गणना अपने को अलग करनी है, और इस सिंबल के अनुसार यहाँ भी सिंबल बदल जाएगा। तो अब अपन करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। यह है हमारा पिछला किया था उसी प्रकार का सवाल है। इस प्रकार के सवाल अपने को चकमा दे सकते हैं, इसलिए करने हैं थोड़े ध्यान से आपको समझकर। अब यहाँ 5.73, 6.34 और 4.05, अपन इसको करते हैं 5 माइनस के प्लस 0.73, इसको करते हैं 6 प्लस 0.34, और इसको किया 4 माइनस प्लस 0.05। अब यहाँ पर इस संख्या को अलग जोड़ देते हैं, माइनस के 5 प्लस माइनस के 6, माइनस के होंगे, और ये भी माइनस के ही रहेंगे, बार माइनस प्लस माइनस ही होता है। फिर अपन ये जोड़ते हैं 0.73, फिर प्लस 0.34 प्लस 0.05। अब इनकी गणना अलग से करते हैं, तो ये आते 15, और इनकी गणना अलग करते हैं तो ये होते अपने 1.12 होते हैं। अब अपन भूल से यहाँ क्या कर देते हैं, 15 में से ये घटा देंगे, यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, ये ऊपर बाहर का है, बाहर को अपन नीचे ले आए, अपन यहाँ घटा देंगे तो अपन उत्तर निकाल देंगे 14.88, और वो अपने को ऑप्शन में हो सकता है मिल जाए। अपने को ये यहाँ पर ऐसे करना है 15, फिर इसको डिवाइड करना है, 1 प्लस 0.12 हो गया। अब इनको 1 कर देंगे, माइनस के 15 और ये प्लस का 1, ठीक है, फिर प्लस के ये 0.12 अलग रहने दिए। अब इसमें से ये घटा देंगे, 14 आ गए, और प्लस 0.12, तो इसका जो आंसर बनेगा 14 जो कि ये होगा। अब ये यहाँ पर सिंबल यहाँ चला जाएगा, और 12, तो इस तरह इस सवाल का आंसर निकलेगा ये, न कि ये। अपने को यहाँ ये चूक नहीं करनी है, सवाल को सोच समझकर पूरा करना है। तो इस तरह अपने विकल्प में जो आंसर निकलेगा वो होगा ये। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। इस सवाल को सोल्व करना है, इसके पीछे यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं। इस सवाल को कैसे सोल्व करना है, अब अपन करते हैं इस सवाल को सोल्व। इस सवाल को यहाँ 4.6 इंटू 2.5 प्लस 3.5, नीचे ये मल्टीप्लाई दे रखा है। इस सवाल में अपने को बोर्ड मास के नियम ध्यान होने चाहिए। बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है, फिर डिवाइड होता है यानी कि गुणा भाग होता है, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है, उसके बाद ऐड यानी जोड़ होती है, और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस होता है। तो इस तरह बोर्ड मास के नियम को अपने को ध्यान होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को प्राप्त होते हैं 11.5 प्लस ये 3.5 का 3.5। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करना है। 0.15 का गुणा
0.10 से करते हैं। अगर अपने को गुणा नहीं आता है तो ये संख्या 15 और 15 के पीछे एक जीरो लगा दो। अब यहाँ पर 0.2 संख्या के बाद है तो अपना पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो अपना इसको 1.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अपना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 या 1.50 भी लिख सकते हैं, तो भी उत्तर वही आएगा। अब यहाँ ऊपर की जोड़ करेंगे तो आ जाएंगे 15 और यहाँ अपने लिख दिए 1.5। अब इसमें अपने को इसका भाग देने नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देते हैं और तो यहाँ ऊपर लग गए 10। अब 15 के पहाड़े से एक बार कट गए, 15 से 15 कट गए तो ऊपर कितने बचे 10। अगर अपन इसकी जगह क्या लेते हैं 1.50 ले लेते हैं तो वो भी करके सॉल्व कर देते हैं। यहाँ अपने उत्तर आया 10। अब यहाँ ऊपर तो था 15 और नीचे क्या हो गया 1.50 लिख दिया। आपने बोला नहीं 1.50 आते हैं, मैंने 1.50 लिख दिया। इस पॉइंट को हटाया तो पॉइंट के बाद दो संख्या है तो यहाँ पर मैंने 100 लगा दिए, क्योंकि पॉइंट का एक आ गया, दो संख्या है, 2 जीरो आ गए। 1 जीरो से मैं 1 जीरो काट देता हूँ, 15 से मैं 15 काट देता हूँ, कुछ नहीं बचा तो यहाँ भी बचे 10, तो दोनों तरफ आ गए 10, तो ऑप्शन में मिल गए अपने 10 उत्तर ये। तो इस तरह ये सवाल सॉल्व करना है बोर्ड मास के नियम को ध्यान में रखते हुए। अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। यहाँ अपने पास बहुत ही सिंपल सवाल है, 738.539, 428.69, 108.6। अब अपने को यहाँ प्लस वाली संख्या अलग से जोड़नी है, प्लस वाली एक ये हो गई, एक ये हो गई। यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है और ये दशमलव के बाद 1 संख्या, तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, 7 3 8 5 3 9 और 108 का 108 यहाँ लिख देंगे। अगर अपने पास 8 होता तो 8 यहाँ लिखा जाता, 0.6 यहाँ लिख दिया और इसको आगे भले अपन 0 0 लिख सकते हैं। अब इन दोनों की जोड़ करनी है अपने को, इन दोनों की जोड़ करते हैं तो अपने को यहाँ प्राप्त हो जाएगा 139.847। अब अपने को ये एक माइनस की संख्या है जो अपन इसमें से, ये तो हो गई प्लस की, अब माइनस की इसमें से माइनस करेंगे, 4 2 8.69। अपने को ये 6 9 यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ ऐसे लिख देंगे। अपने को आगे का कॉलम कभी भी खाली नहीं रखना है, आगे का कॉलम पहले भरा जाएगा और पीछे शून्य आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन यहाँ है, अगर यहाँ अपने को 8 लिखने हैं ओनली, तो वो 8 अपन यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ अपन पीछे से लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो अपने यहाँ थे 428 सभी कॉलम भरे हुए हैं। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो अपना उत्तर आ जाएगा 418.449। तो इस तरह इस सवाल का जो उत्तर बनेगा वो ये होगा, जो कि अपने को विकल्प में से ढूंढना होगा। पॉइंट के बाद कैसे संख्या लिखनी है ये अपने को ध्यान रखना है, कहाँ 0 लगाना है, ये 6 को पीछे नहीं लिखना है, पीछे अपन 0 0 लगाएंगे, यहाँ 6 9 के पीछे 0 लगाना है। तो इस तरह अपन इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। यह सिंपल सा साधारण सा सवाल है, इसमें पूछा गया है लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सवाल को करते समय। 2/3 में क्या घटाया जाए ताकि भिन्न अपने को ये मिल जाए। माना कि घटाने वाली संख्या, माना कि घटाने वाली संख्या क्या मानते हैं, उसको x मानते हैं। अब 2/3 में से -x किया तो अपने को क्या मिलना चाहिए, 4/21। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, x को अलग निकालना है, x का मान निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, या तो यहाँ लसा ले सकते हैं और अपन यहाँ क्या करते हैं, x को पूरा अलग निकाल देते हैं। x को क्या करते हैं, बराबर के उधर ले लेते हैं, तो ये माइनस का है, ये जाकर प्लस का हो जाएगा। 2/3 और जो 4/21 है उसको बराबर से इधर ले आते हैं,
तो ये प्लस का है, बराबर के इधर आने से ये माइनस का हो जाएगा 4/21, और ये उधर गया तो क्या हो गया x। अब इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, x बराबर 2/3 माइनस 4/21 भी लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ लसा निकालता हूँ, 3 और 21 का लसा 21 आ गया। 3 का भाग 21 में दूंगा, 3 का भाग 21 में दूंगा 7 बार जाता है। 7 का 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 का 2 से गुणा करता हूँ, 14 आते हैं। 21 का भाग 21 में देता हूँ तो 1 बार जाता है। 1 का गुणा 4 से करता हूँ, 4 आते हैं। अब यहाँ पर 14 में से 4 गए 10 आए, और 21 का 21, तो अपने जो x का मान प्राप्त हुआ वो 10/21 होगा, जो कि अपने को विकल्प में सही करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 2/3 में से 10/21 को घटाया जाए तो अपना ये भिन्न प्राप्त हो जाएगा। अतः अपना आंसर होगा 10/21। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 21 में अपने को इस संख्या में इसका भाग देना है। अब अपन यहाँ क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जो संख्या वो लिख रहा हूँ, 0.142857। कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 2 3 4 5 6। ये ऊपर मैंने हटा दिया, नीचे उतनी बार 9 9 आ जाएंगे। कितनी बार 9 9 आ जाएंगे, 6 बार। भाग का भाग हो गया। यहाँ पर भी ऐसे 28 57 14, और ये 9 9 मैंने यहाँ पर भी लिख दिए 6 बार। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 14 28 57, ये संख्या ऐसी की ऐसी ही लिखनी पड़ेगी। अब इसको भाग देना, इसकी जगह मैं मल्टीप्लाई करता हूं, पीछे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। पीछे वाली संख्या उल्टी हो गई, ये नीचे आ गई 28 57 14। इन 9 9 9 से ये 9 9 9 9 6 बार कट गए, यूं क्योंकि यहाँ पर भी 6 बार है, यहाँ पर भी 6 बार है। अब इसको ऊपर काटते हैं तो ये कटता है 1 बार, और इसको काटते हैं तो ये कटता है 2 बार। तो इस सवाल का जो आंसर बैठेगा 1/2, जो कि अपने को विकल्प में मिलेगा यहाँ से। अगर इस सवाल को अपन और अलग तरीके से करने चाहे तो ऊपर ये लिख दो 14 28 57 बार का बार, यहाँ लिख दो 28 57 14 पॉइंट का पॉइंट। ये बार से बार उठ जाएगा, ये उड़ेगा 1 बार, ये पूरा कटेगा 2 बार। तो अपन इस तरह उत्तर निकालते हैं तो भी अपना उत्तर आ जाएगा 1/2। तो इस सवाल में अपना उत्तर हो जाएगा 1/2। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। अब हमारे बीच में एक है सुंदर सा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। 99 सही 95/99 इंटू 99, इसका सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त करे होगा। अपन क्या करते हैं, 99 से 99 उड़ा देंगे, 99 से 99 कट रहा है, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा ये, और इसको भर देंगे अपन, क्योंकि अपना उत्तर आ जाएगा ये, और ये अपने को विकल्प मिल गया, अपने कर दिया राइट। अपन ने इसका गोला भी लगा दिया, और घर आकर देखेंगे तो ये अपना हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि अपन ने किया था इसको गलत, क्योंकि एग्जामिनर ने इसका ऑप्शन भी दे दिया था। अब इसका देखते हैं अपन करने का सही तरीका। इसको सॉल्व करते हैं। 99 से 99 का गुणा करना। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करना वो देखो। इसको अलग करेंगे पूरा, फिर इसमें 99 का गुणा करना अपने को, इससे उसका गुणा करते हैं प्लस 95 करते हैं। 99 का 99 से गुणा करके प्लस 95 करते हैं, 9896 प्राप्त होते हैं, और ये बटा 99 करना पड़ता है, भिन्न में बदलेंगे बटा बटी में, ठीक है। ये सही में बटा बटी में बदलेंगे तो यह आएगा इंटू 99 का यहाँ पर 99। अब इस 99 को 99 से काट सकते हैं, उस समय नहीं काटा जा सकता था, अब कटेगा।
तो अब अपने पास ऊपर क्या बचा 9896। तो अपन जल्दबाजी में इस प्रकार के सवाल गलत कर देते हैं, जो कि होता है बहुत इजी सवाल। तो आपको सवाल करने में इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और अपने सवाल को सही करना है। तो अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। हमारे बीच में एक बहुत सिंपल सा सवाल 1.2 ऊपर बार 0.03। यहाँ अपने इस सवाल में ऑप्शन भी दिए हुए हैं। इस प्रकार को अपने को सवाल को ध्यान से करना होता है। कहीं भी मामूली सी मिस्टेक से सरल सवाल अपने को गलत हो जाते हैं, तो अपने को सवाल करते समय बहुत ध्यान रखना है। अब अपने को यहाँ 1 2 लिखा, ऊपर बार हटाया, नीचे 9 कर दो, 1 का 1 लिख दो, इनटू अब पॉइंट हटाया, पॉइंट तो कोई इश्यू नहीं है, और 3 ऊपर बार हटाते ही नीचे 2 बार 9 लिख दो। अब अपन क्या करते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 11/9 हो गए इधर। अब यहाँ 3 बटे ये हो गए, ये यहाँ पर कट जाएगा 3 के पहाड़े से 1 बार, और ये आ जाएगा 33। अब यहाँ पर 11 हो गए, नीचे आ गए 9 इंटू 33। तो अपन और यहां देखें 11 के पहाड़े से ये कटता है 3 बार। अब ऊपर बचा 1, नीचे हो गए 1, 9 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 27। तो इस तरह इस सवाल का जो भिन्न में उत्तर आया 1/27, जो कि अपने विकल्प में यहाँ मौजूद है, तो अपने को ध्यान रखकर ये यहाँ पर टिक करना है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो अपने को ऐसे सॉल्व करने हैं। साथ ही जितने भी भाई बंधु मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करना, साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे वो अति शीघ्र आप तक पहुंचेंगे और बहुत अच्छे से अच्छे एग्जाम में आने वाले सवाल आपको पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिक वाइज ये सॉल्व करा जाएंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है, मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और गणित सीखने का लुत्फ उठाइए। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। यहाँ अपने पास जो नया सवाल है उसमें भाषा थोड़ी चेंज दे दी है, निरूपण भिन्न। बाकी इस टाइप के सवाल को अपन पहले कर चुके हैं। यहाँ अपने को करना कुछ नहीं है, दशमलव के बाद वाली संख्या मैंने लिख दी। अब अपने को यहाँ एक संख्या के ऊपर बार है, तो यहाँ मैंने 1 9 लिख दिया, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है यानी बिना लाइन वाली है, तो 1 मैंने 0 लगा दिया। अब क्या करना है, यहाँ माइनस करना पड़ता है। कौन सी संख्या? जो बिना बार वाली संख्या, इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 18 में से 1 गया 17 और नीचे आ गए 90। अब ये कटते नहीं है और ये अपने ऑप्शन में देखते हैं मौजूद है, तो अपना उत्तर हो जाएगा ये। तो इसका तरीका आपको ध्यान रखना है, ये संख्या यहाँ लिख दो, जिसके ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, बिना बार वाली जितनी संख्या उतने 0 लगा दो, और बिना बार वाली कितनी भी संख्या है, यहाँ 1 भी संख्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 संख्या, वो इसमें से माइनस कर दो। यहाँ 18 में से 1 को माइनस कर दिया, 17 आ गए, और 90 का 90। इस तरह बहुत ही सरल तरीके से ये हो गया अपना सवाल। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पर अपने पास जो सवाल है उसमें साधारण भिन्न दे रखी है, उसको प्रतिशत में बदलना है। किसी भी अगर साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना पड़े तो बहुत ही ईजी है, आपको करना कुछ नहीं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3/4 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कट जाएगा 25 बार, तो ये हो जाएगा 75%। इसी तरह इसको करते हैं 2/5, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा 20 बार, 20 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 40%। 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट जाएगा 20 बार,
और यह आ जाएगा 80%। तो इस प्रकार किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना बहुत ही ईजी है। तो इस सवाल को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। यहाँ अपने इस सवाल में प्रतिशत दिए हुए हैं और उसको साधारण में भिन्न में बदलना है। पहले साधारण भिन्न दिए हुए थे, उसको प्रतिशत में बदलना था। अब अपने यहाँ प्रतिशत दिए हुए हैं, उसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल में 100 का भाग देते हैं, जबकि पिछले सवालों में 100 का गुणा करते थे। तो यहाँ पर 20 में 100 का भाग देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और एक बार कटेगा, ये 5 बार। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/5 भिन्न। इसी प्रकार इसको सोल्व करते हैं, 25 के बटे में 100 लिखने पड़ेंगे, एक बार कटेगा, ये 4 बार। तो इसका साधारण भिन्न बटेगा 1/4। इसी तरह 60% है, 60 बटे 100। अब 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3/5 भिन्न। तो इस प्रकार ये भिन्न आ जाएगा 1/5, 20% का, 25% का 1/4 और 60% का 3/5। तो ये छोटा सा सवाल है, लेकिन अपने को इस प्रकार के सवालों को भी ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अपन अगला सवाल। यहाँ अपने पास एक सीधा सा सवाल है, इसको सॉल्व करना है। कोष्टक में ये संख्या दी गई है, पीछे यहाँ प्लस है, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई। कोष्टक में ये संख्या दी गई है, पीछे 3 दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। अब अपने को यूं नहीं है, बोर्ड मास के सूत्र के तहत पीछे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बोर्ड मास का जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग पहले अपने को कोष्टक को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर अपन इस वाले मैटर में जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाएंगे 3 पॉइंट और ऊपर घात का घात, फिर ये आ गए 3, ठीक है। 11 और 22 को जोड़े 33 हो गए, आगे पॉइंट का पॉइंट। अब अपन ऊपर इसको हटाते हैं, पॉइंट के बाद ऊपर इसको हटाया 3। अब 2 संख्या के ऊपर बार है, 2 9 लग गए। अब 3 को वैसा का वैसा लिखना है। अपन यहां पर ये 3 एक बार कटेगा, ये 3 के पाड़े से 33 बार कट जाएगा। अब ये 33 से 33 पूरा कट जाएगा। तो इस सवाल में अपना जो उत्तर बनेगा वो 1 बनेगा, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। यहां पर छोटी सी मिस्टेक करके अपन इस सवाल को गलत कर सकते हैं। तो अपने को ऐसे छोटे सवालों में विशेष ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपन अगला सवाल। इस सवाल में कुछ दशमलव भिन्न दिए हुए हैं, उसको साधारण भिन्न में बदलना है। बहुत इजी है, लेकिन अपने को क्या बात ध्यान रखनी है वो अपन सीखते हैं। यहाँ दशमलव भिन्न है, उसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, 2.5 है तो ये पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट का 1 आता है, फिर 0 आ जाता है। ये 25/10 आ गए। अब इसको काटेंगे 5 के पाड़े से, 5 के पाड़े से 2 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। तो ये 5/2 और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 सही 1/2। इसका आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। साधारण भिन्न में बदलने पर इस टाइप ये बदल जाएगा। इसी तरह अपना सवाल है 3.5। अब पॉइंट को हटाया 1 और पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने 0 लगते हैं। फिर इसको 5 से काटा, ये 2 बार, और ये 5 से काटा 7 बार। तो 7/2 और इसको और आगे सोल्व करते हैं तो 3 सही 1/2 ये और बनता है। आंसर ये भी हो सकता है, ये भी सही है। अब अपना यहाँ है 2.25। अब इस पॉइंट को यहाँ से मैंने उड़ाया, पॉइंट का 1 लिखा, पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 शून्य लगाने पड़ेंगे। अब 25 के पाड़े से ये 4 बार कटेगा और 25 के पाड़े से 9 बार कटेगा। तो ये आ जाएगा 9/4 और इसको सॉल्व करेंगे, 9 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 2 सही 1/4। तो अपना यहाँ आंसर ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो इस तरह दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अपना ये सवाल कुछ अलग टाइप का है, लेकिन सरल है, समझना है।
ये यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, इसका परिमेय रूप पूछा है ना, भिन्न रूप में अपने को ज्ञात करना है। यहाँ ऊपर कुछ नहीं दिया गया, ऑप्शन दे दिए गए। अब यहाँ पर इस सवाल में अगर देखते हैं अपन 56 56 56 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अपन इस सवाल को यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट 2 और 5 और 6 को एक बार लिखकर ऊपर बार बना दिया। तो इसका यही संदेश है, ये यही बताएगा यहाँ 56 56 56 अनंत तक चल रहे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 256 मैंने लिख दिया, 2 अंकों के ऊपर बार है तो अपने को 2 बार 9 9 लगाने पड़ेंगे, और एक संख्या एक अंक बिना अंक वाला है तो वहां 1 शून्य लगाना पड़ेगा। अब अपने को ऊपर एक बात ध्यान रखना, 256 तो लिख दिए, अब बिना बार वाली जो संख्या है वो अपने को इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 256 में से 2 गए 254 और नीचे आ गए 990। तो इस तरह विकल्प में इसको देखना पड़ेगा, 254 बटे 990। तो अपना विकल्प ये सही हो जाएगा। बस सवाल को कुछ चेंज करके दिया है, कुछ भाषा चेंज कर दी गई है। तो इस टाइप के भी सवाल आ जाए तो अपने को एग्जाम में ध्यान रखना है। कुछ नहीं, जो रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दिया, फिर टोटल में से बिना बार वाली संख्या घटा दी और नीचे जिसके ऊपर बार है उतने 9 लिख दिए, और जितनी संख्या बिना बार वाली उतने शून्य लिखा दो और फिर सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अपन अगला सवाल। ये सवाल वैसा ही है जैसा अपन ने किया है, तो इस सवाल की प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हो। इस सवाल में भी 7 7 का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 4 और 7 के ऊपर बार लगा दिया, तो ये अपने को यही संकेत है 7 का रिपीटेशन हो रहा है। अब यहाँ लिखते हैं अपन 7 47 पूरे। अब इसमें से माइनस क्या करना है, बिना बार वाली संख्या माइनस करनी है, और नीचे क्या लिखना है, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 आ गए, बिना बार वाली एक संख्या है तो 1 शून्य आ गए। अब इसको सोल्व किया तो 43 बटे 90। तो इस प्रकार ये अपना ऑप्शन आ रहा है ये। तो इस तरह इस ऑप्शन को सही करके ये सवाल सही हो जाएगा। तो साथियों, आज की अपनी इस महत्वपूर्ण क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किए जो आपके लिए बहु उपयोगी होंगे आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए। साथ ही मैं पाठ्यक्रम अनुसार टॉपिक वाइज हर टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, और इसको शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि जो मेरा उद्देश्य है, जो बच्चे गणित सीखना चाहते हैं और उनको मेरे सहयोग की अपेक्षा है, तो उनका मेरे को सहयोग हो सके, मेरे द्वारा उनको सहयोग मिल सके। तो साथियों, शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक पर महत्वपूर्ण सवाल के साथ मिलेंगे। भिन्न के भाग 3 में, उसमें भी इसी टाइप के महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।